Hi everyone, welcome back to my channel. So this video is basically a study vlog क्योंकि मैं बहुत टाइम से पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि घर में भी काम चल रहा है और अभी मेरी मॉडल्स आई नहीं है तो मैं उतना फोकस नहीं कर रही हूँ. जब मेरी मॉडल्स आ जाएंगी देन आई विल स्टडी प्रॉपरली. और मेरी एक फुल नाइटर वाली वीडियो तब की आई थी, मैंने तभी की पढ़ाई की, बीच में थोड़ा बहुत चल जाता था. ये है मेरा छोटा सा सिंपल सा रूम जहाँ मैं बैठ के पढ़ती हूँ और मेरे लिए बहुत टफ हो जाता है बिना चेयर के पढ़ना, पर क्या कर सकते हैं, अभी घर पे काम भी चल रहा है. तो मैं बना लेती हूँ अपना टू डू लिस्ट कि मुझे लॉ, अकाउंट्स, मैथ्स रिवीजन करना है. आई डोंट नो मैं कर पाऊँगी या नहीं. और जैसे ही पढ़ने जाती हूँ मम्मी ये काटने को दे देती है, हेल्प करा दिया करो यार. फिर ऑलमोस्ट 8:42 पे मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करती हूँ, पढ़ने बैठ जाती हूँ. स्टार्टिंग ही मैं अपना लॉ से करती हूँ क्योंकि आई थिंक लॉ मेरे लिए बिल्कुल एक नया सब्जेक्ट है. 12th में अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, थोड़ा बहुत बेसिक हम जानते हैं, मतलब बहुत कुछ जानते हैं. मैथ्स भी थोड़ी बेसिक जानते हैं, स्टैटिक्स भी पढ़ी है हमने, तो ऐसा नहीं है. और CUET के चलते तो लॉजिकल रीजनिंग ये सारे पोर्शंस हमने कर लिए हैं. तो लॉ मेरे लिए बिल्कुल नया है. तो मैं चाहती हूँ कि अभी जब तक मॉडल्स नहीं आई हैं लॉ को बेसिकली मैं अच्छे से पढ़ लूँ. तो यहाँ से मैं नोट्स बनाना स्टार्ट करती हूँ. लॉ के लेक्चर्स करने में मुझे बहुत टाइम लगता है. अगर मैं उसे 1.5x पे भी चला रही हूँ वीडियो को ना, तो मुझे 2 घंटे लग जाते हैं 1 घंटे की वीडियो करने में, क्योंकि ना बहुत नोट्स लिखना पड़ता है, समझना पड़ता है. और ये रात में मेरी दीदी की करतूतें जो फटाफटा डोसा बना के दे देती है. फिर खाने के बाद सेल्फ़ केयर का टाइम होता है. 10:30 क्या मतलब 10:20 हो रहा था तभी मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ वापस से. फ़ोर्स कर रही थी अपने आप को यार पढ़ने के लिए, मन बिल्कुल नहीं कर रहा था. 11 बजे मैं वापस सो जाती हूँ क्योंकि मेरा जब से डेंगू मुझे हुआ है ना, मेरे पैरों में बहुत पेन रहता है. और 1 hour 25 minutes के बाद मैं कंप्लीट कर लेती हूँ. सुबह 7 बजे उठती हूँ और सोचती हूँ कि अब नहा धो के अच्छे से बैठ के पढ़ूँगी. वापस अपने रूम में आ जाती हूँ और 8:30 बजे मतलब मेरा सेशन शुरू हो जाता है कि पढ़ना है अब. और वही जहाँ मैंने लॉ का छोड़ा था वही करती हूँ. हर टाइम लॉ करते करते ना मेरे दिमाग में लॉ चलने लगा है. खैर वापस से मैं लॉ के वो जो कल वाला लेक्चर बचा हुआ था उसे रीस्टार्ट करती हूँ. और यहाँ पे ये जो टाइमर था ये यहीं से स्टार्ट कर देती हूँ मैं. और आप में से कौन कौन CA फाउंडेशन के लिए प्रिपेयर कर रहा है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. और आपका अटेम्प्ट कब है, सितंबर में है या जनवरी में है, कौन कौन एग्ज़ाम दे चुका है, तो वो मुझे कोई टिप्स एंड एडवाइस देना चाहे तो दे सकता है. और ना अभी मैं ये वाला टॉपिक कर रही थी अनसाउंड माइंड का, तो इतना कुछ नोट्स बनाने के बाद और पढ़ने के बाद 2 लेक्चर मेरे हो जाते हैं. तो मुझे भूख लग जाती है और मैं ये नाश्ता कर लेती हूँ, पूरी भुजिया. उसके बाद मैं वापस सोचती हूँ कि लेक्चर स्टार्ट करूँ, लेकिन जब मैं देखती हूँ कि यार लेक्चर नंबर 9 इतना बड़ा है, 2 घंटे की लिटरली वीडियो है, और अगर उसको मैं करने जाऊँगी तो मुझे पता है कि वो 4 घंटे तो लगने ही वाले हैं. तो मेरे 3 घंटे का मतलब हो चुका था. तो मैं सोचती हूँ कि लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आई शुड टेक अ ब्रेक, और मैं 10:40 के अराउंड ब्रेक ले लेती हूँ. और मैं आप सबको को एक चीज़ बताना चाहती हूँ ना कि जब आप ब्रेक ले रहे हो, मतलब आप कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हो और स्लॉट्स के बीच में ब्रेक है, तो आप ब्रेक में ऐसी कोई भी चीज़ें मत देखो जो कांस्टेंट आपके माइंड को इफ़ेक्ट करे. मतलब ऐसा कोई शॉर्ट वीडियो, रील्स देखना, किसी से बात कर लेना, क्योंकि एक्चुअली फिर जब आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करोगे तो उतना फोकस नहीं रहेगा. जब भी आप ब्रेक ले रहे हो तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप बीच में कोई मोटिवेशनल चीज़ें देखो या फिर अपने पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें देखो, करियर चीज़ें देखो. तो मैं भी यही करती हूँ. मैं अपने ब्रेक में ये वाली चीज़ देख रही थी कि हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन लॉ. फिर मैं वापस आ जाती हूँ. मतलब मुझे पता था यार कि पढ़ना है, तो 11 बज चुके थे. मतलब 20 मिनट से लिटरली मैं थोड़ा बहुत यही करके मम्मी से बात करके वापस आ जाती हूँ और मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करती हूँ. बैक टू बैक मैं 4 लेक्चर रीड करती हूँ. और ये हो रही थी मुझे बीच में करियर की टेंशन कि मेरे 17 ईयर्स हो गए और CA करने में इतना टाइम लगता है तो कैसे करूँगी. खैर हमारा काम है हार्डवर्क करना, और आप देख सकते हो मैं हार्डवर्क यहाँ कैसे कर रही हूँ. मैं रिकॉर्डिंग लिटरली अपने फ्रेंड का एक दिया हुआ गिफ्ट था जो कि कॉफ़ी मग था, उसके ऊपर रख के. अब मेरे कुछ 4 hours 14 minutes हुए रहते हैं और द टाइम इज़ करेंटली 12:49 और मेरे बड़े पापा आ जाते हैं. तो मैं टाइमर ऑफ़ करके उनसे मिलने चली जाती हूँ. फिर मैं खाना खाने लगती हूँ और खाने में मेरी फेवरेट चीज़ बनी थी. फिर मैं मैंगो जूस पीती हूँ, अपना दवा खाती हूँ और इसके बाद मैं सो जाती हूँ. फिर ये है मेरे शाम का कि शाम को उठने के बाद मैं अपने सारे सूखे कपड़े को ला के फ़ोल्ड करती हूँ और इसके बाद मैं ऐसे ही टाइम पास करती हूँ. फिर शाम को 7 बजे मैं अपने बुआ के घर चली जाती हूँ क्योंकि वहाँ पे मैं सोचती हूँ पढ़ लूँगी. और ये था मेरा मतलब यहाँ पे मैं 2 ही कॉपीज़ लाई जो कि एक अकाउंट्स की थी और मैथ्स की थी. मैं सोचती हूँ रिविज़न कर लूँगी अकाउंट्स का भी.
फाइनली मैं लॉ को घर छोड़ के आई थी कि अब मुझे उसका चेहरा नहीं देखना है। और आप देख सकते हो ये है मेरे क्लास 12th के अकाउंट्स की कॉपीज़ जिसे मैं रिवीजन करने के लिए लाई थी। मैंने इतने मेहनत से इन सारे चीज़ों को नोट्स प्रिपेयर किया था, समझी थी, एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मेरे 12th में 98 आएंगे अकाउंट्स में, बट ठीक था, 95 आए, जैसे भी था अच्छा था। फिर मैं डिज़ोल्यूशन को मतलब पूरा अच्छे से रिवाइज़ करती हूँ क्योंकि सीए फाउंडेशन में डिज़ोल्यूशन वाला जो चैप्टर है वो भी आएगा, तो मुझे अगर वो लेक्चर करना है तो मैं सोच रही थी एक बार अपने बेसिक्स को वापस से रिवीजन कर लूँ। और ये कुछ सीबीएसई के क्वेश्चंस थे उनको भी मैं ट्राई करती हूँ। फिर कुछ न्यू टॉपिक्स जो कि डिलीटेड थे 12th में उनको भी मैं रिवीजन करती हूँ। और अब मैं सोने चली जाती हूँ। बाय। कुछ 11 बज रहे थे और मैं सोने चली जाती हूँ। मेरे 24 आवर्स में 6 आवर्स की एफिशिएंसी बनती है क्योंकि मैं बुआ के घर भी आके कुछ 2 घंटे पढ़ती हूँ। और मैं आप सबको भी सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी एफिशिएंसी को काउंट करिए कि आप एक्चुअली में कितने पढ़ रहे हैं, नॉट योर सिटिंग आवर्स। तो ये वीडियो थी कि मैं नॉर्मल डेज़ पे अपनी टाइम कैसे स्पेंड करती हूँ, थोड़ी पढ़ाई, थोड़ी मस्ती और थोड़ा काम और सोना खूब। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ डू कमेंट एंड शेयर, लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू।